अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जज़ीरों वाला मुल्क है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिस सप्लाई करने वाला मुल्क है। इस मुल्क में रोज़ाना 400 मिलियन से भी ज़्यादा व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेजेस एक दूसरे को किए जाते हैं। इस मुल्क के लोग सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कमाते हैं, खाते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। यहाँ की लड़कियाँ दुनिया के हर काम में, चाहे वो गंदा हो या अच्छा हो, सरे फहरिस्त होती हैं। इस मुल्क के लोगों को खुश इखलाक और दोस्ताना माहौल रखने वाले लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। तो आज हम सैर करेंगे फिलिपाइन की। फिलिपाइन, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ द फिलिपाइन है, ये एशिया का एक जजीरा नुमा मुल्क है। फिलिपाइन दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जजीरों वाला मुल्क है। ये मुल्क 7,641 जजीरों पर मुश्तमिल है। फिलिपाइन एक इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है। यहाँ के लोग इंतहाई खुश इखलाक होते हैं। फिलिपाइन का रकबा 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इस मुल्क के 0.61% हिस्से पर पानी मौजूद है। ये मुल्क शुमाल से जनूब तक 3 अहम जोग्राफियाई तकसीमों में वसी पैमाने पर दर्जा बंदी किया गया। नंबर 1 लूज़ोन, नंबर 2 विसायास और नंबर 3 मंडाओ। फिलिपाइन मगरिब में बहिरा जनूबी चीन, मशरिक में बहिरा फिलिपाइन और जनूब में बहिरा सलीबस से जुड़ा हुआ है। इसकी समंदरी सरहदें शुमाल में ताइवान, शुमाल मशरिक में जापान, मशरिक और जनूब मशरिक में पुलाओ, जनूब में इंडोनेशिया, जनूब मगरिब में मलेशिया, मगरिब में वियतनाम और शुमाल मगरिब में चीन से मिलती हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत मनीला है, जो इंतहाई खूबसूरत और टूरिस्ट अट्रैक्शन सिटी है। इस शहर का कुल रकबा 45.34 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 18,46,513 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये फिलिपाइन का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। 2019 तक ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाला शहर था। ये मुल्क का पहला करेक्टेड सिटी था, जिसे 31 जुलाई 1901 को फिलिपाइन कमीशन एक्ट नंबर 183 के ज़रिए इसे नामज़द किया गया। इसे दुनिया का ओरिजिनल सेट ऑफ ग्लोबल सिटी भी समझा जाता है। ये शहर जनूब मशरकी एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला और तेज़ तरीन तरक्की करने वाला शहर है। इस शहर के मशहूर मकामात में मनीला स्काईलाइन, सैन सेबेस्टियन चर्च, ऑफ बॉयज़ चर्च रिसोल, माउंटेन फोर्ट सेंटियागो, मनीला सिटी हॉल, मेलाकैनन प्लेस और मनीला कैथराइन शामिल हैं। इस शहर को देखने के लिए लाखों विजिटर्स आते हैं। फिलिपाइन एक ऐसा मुल्क है जहां आप 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप चलाएंगे तो आपको हैवी जुर्माना किया जाएगा और अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हुई तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। फिलिपाइन दुनिया के सबसे ज़्यादा आतिशफिशा पहाड़ों वाले मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ के आतिशफिशा पहाड़ सारा साल आग उगलते हैं। टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद इन आतिशफिशा पहाड़ों को देखने आती है। इन पहाड़ों के करीब जो आबादियाँ हैं वो अक्सर आतिशफिशा पहाड़ों के फटने से इनकी जद में आ जाती हैं। हर साल इन पहाड़ों के फटने से फिलिपाइन में काफ़ी नुकसान होता है, कभी ज़लज़ले की सूरत में तो कभी आग लगने की सूरत में। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हर रोज़ ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जाते हैं। ज़लज़लों की वजह से हर साल फिलिपाइन में हज़ारों घर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। हज़ारों लोग ज़ख्मी और मौत का शिकार हो जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फिलिपाइन का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, नीला, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद रंग के तिकोन के दरमियान एक सूरज
اور باقی 3 کناروں پر سٹارز بنائے گئے ہیں۔ فلپائن میں اگر امن ہے یعنی کسی ملک سے کوئی کشیدگی نہیں چل رہی تو یہ جھنڈا اسی طرح رہے گا۔ اگر کوئی کشیدگی چل رہی ہے تو لال رنگ اوپر کی جانب کر دیا جاتا ہے اور نیلا رنگ نیچے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ملک میں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ فلپائن کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے ہیں۔ یہاں کی لڑکیوں نے 3 مس یونیورس اور 1 مس ورلڈ کا اعزاز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ فلپائن کی لڑکیاں ہر کسی سے دوستانہ مزاج رکھتی ہیں، اسی لیے فلپائن کی لڑکیاں ایک ٹائم میں 4 سے 5 لڑکوں کے ساتھ اپنا ریلیشن رکھتی ہیں۔ فلپائن کی کل آبادی 1,90,35,343 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کا 12واں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 90.1% کرسچن سب سے زیادہ ہیں، جن میں 80.6% کیتھولک اور 9.5% دوسرے کرسچن۔ ان 90.1% کے علاوہ 5.6% اسلام اور 4.3% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ معزز دوستو، فلپائن کا سب سے بڑا شہر کوئزون سٹی ہے۔ اس شہر کا نام 12 اکتوبر 1939 کو فلپائن کے دوسرے پریزیڈنٹ کے نام پر رکھا گیا۔ اس شہر کا کل رقبہ 171.71 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 29,60,048 لوگوں پر مشتمل ہے۔ 2020 کی مردم شماری کے مطابق یہ فلپائن کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس شہر کے مشہور مقامات میں ایسٹ ووڈ سٹی، کوئزون میموریل سرکل، کوئزون سٹی ہال، باٹا سنگ پمبنسا کمپلیکس، سینٹو ڈومینگو چرچ، یونیورسٹی آف دا فلپائن دلیمان شامل ہے۔ یہ شہر انتہائی جدید اور خوبصورت ہے۔ اس شہر میں بزنس بہت زیادہ ہے۔ پورے فلپائن سے لوگ کیپٹل منیلا اور اس شہر میں بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فلپائن کی قومی زبان فلپینو اور انگلش ہے۔ فلپائن میں آپ کسی بچے کے ساتھ بھی انگلش میں بات کر سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے ٹورسٹ حضرات کو کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ فلپائن پوری دنیا میں نرسز سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں کی لڑکیاں دنیا کے ہر ملک میں آپ ہیلتھ کے شعبے میں دیکھیں گے، حتیٰ کہ لڑکے بھی۔ فلپینی نرسز آپ زیادہ تر عرب ملکوں میں دیکھیں گے، جیسا کہ دبئی، بحرین، عمان، سعودی عربیہ، کویت، ان سب ملکوں میں۔ حتیٰ کہ ایمبولینس تک کی سروسز کو فلپائنی لڑکے لڑکیاں سنبھالتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق فلپائنی لوگ دنیا میں سب سے کم روڈ ایکسیڈنٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ فلپائن کے لوگ عرب ملکوں میں ریسٹورنٹ اور ہر آسان کام کی جاب کرتے ہیں۔ لوگ ان کو ہنس کر قبول کرتے ہیں، جس کی وجہ ایک تو یہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، اس کے علاوہ انگلش پر عبور حاصل ہوتا ہے، ویل ڈریس ہوتے ہیں۔ فلپائن کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بہترین سے بہترین لباس پہنتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں اپنی ذات پر لگاتے ہیں۔ فلپائن میں لڑکیوں کے ناجائز تعلقات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ تر اپنے باپ کا نہیں پتہ ہوتا۔ ملک کے لوگ مرتے دم تک کام کرتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے کماتے ہیں۔ فلپائن نے امریکہ سے آزادی حاصل کی۔ فلپائن کی کرنسی فلپائنی پیسو ہے۔ فلپائن کے پریزیڈنٹ بونگ بونگ مارکوس ہیں۔ فلپائن میں فحاشی بہت عام ہے۔ یہاں لڑکیاں کوڑیوں کے بھاؤ بکتی ہیں، یعنی چند پیسوں میں
आप खूबसूरत से खूबसूरत लड़की फुल नाइट के लिए बुक कर सकते हैं। एक लड़की के पास जाएंगे, 20 इकट्ठी हो जाएंगी, आपसे हंसकर मुस्कुराकर बात करेंगी, भाव कम या ज़्यादा करेंगी। फहाशी के अड्डे खुले आम चलते हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी हमायत हासिल है। थाईलैंड के बाद फिलिपाइन सबसे ज़्यादा फहाश अड्डों वाला मुल्क है। शराब, सूअर का गोश्त बहुत खाया पिया जाता है। सारी रात डांस बार खुले रहते हैं, फुल एंजॉय होता है। फिलिपाइन में नज़र आने वाली लड़की दरअसल लड़की नहीं, 1 या 2 बच्चों की माँ होती है, जिनको बच्चे उनके बॉयफ्रेंड तोहफे में दे जाते हैं। फिलिपाइन में शादियाँ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। ज़्यादातर लोग ओपन रिलेशन रखते हैं और वही सब कुछ होता है। फिलिपाइन के डांस बार इंतहाई फहाश हैं। पूरे मुल्क में डांस बार और फहाशी के अड्डे सरगर्म है। अगर बात करें यहाँ के बीचेस की, तो फिलिपाइन की बीचेस इंतहाई खूबसूरत हैं। फहाशी आम है, लोग खूब इंजॉय करते हैं, बिल्कुल यूरोपी माहौल होता है, सब कुछ सरेआम और खुलेआम होता है। पूरे मुल्क में शराब आम है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पीते हैं। फिलिपाइन के जजीरे इंतहाई खूबसूरत हैं। हर जजीरा अपनी मुनफरिद खूबसूरती और इनफरादियत रखता है। हर जजीरा फहाशी का मरकज़ है। सारी रात पार्टीज चलती हैं, लड़के लड़कियां खूब इंजॉय करते हैं। फिलिपाइन की कौमी डिश अडोबो है, जो सूअर के गोश्त या मीट या चिकन के साथ बनाई जाती है। फिलिपाइनी लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं और इसके अलावा चावल और नूडल्स का एक कसीर तादाद में इस्तेमाल होता है। फिलिपाइनी लोग पानी से ज़्यादा शराब, बियर और वाइन का इस्तेमाल करते हैं। फिलिपाइन का कौमी परिंदा फिलिपाइनी बाज है और इस मुल्क का कौमी जानवर कराबाओ है। फिलिपाइन का कौमी फल आम है। इस मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे मुल्क में सड़कों और ब्रिजों का वसी निज़ाम मौजूद है। इसके बावजूद हर वक्त ट्रैफिक का इशू रहता है। मुल्क में ट्रेन भी मौजूद है। मेट्रो के बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। पूरे मुल्क में 70 से ज़ायद एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। 8 एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल हैं और बाकी मुल्की कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिलिपाइन एयरलाइन मुल्क की कौमी एयरलाइन है। हर साल लाखों लोग इस पर सफ़र करते हैं। फिलिपाइन में सारा साल सिर्फ 2 मौसम होते हैं, या बारिशें होती हैं या बारिशों के बगैर, गर्मी और सर्दी। मौसम में हर वक्त नमी रहती है, जिसकी वजह हर तरफ समंदर का होना है। फिलिपाइन एक मीडियम क्लास मुल्कों में शुमार होता है। पूरे मुल्क में कचरा और गुर्बत साफ दिखाई देती है। फिलिपाइन के लोग ज़्यादातर निक्कर और शर्ट में दिखाई देते हैं, लड़कियां हो या लड़के, जिसकी बड़ी वजह मौसम का गर्म और नमीदार होना है। फिलिपाइन की लड़कियां हमेशा शादी के बगैर अच्छे हमसफ़र की तलाश में रहती हैं। इसी चक्कर में वक्तन बवक्तन इनको बच्चों का बेहतरीन तोहफ़ा मिलता रहता है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ो नासिर, खुदा हाफिज़।